ड्रामा की स्टार्टिंग हमारे मेन लीड लू के साथ होती है, जो यहाँ अभी कार में होता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है कि किसी लड़की ने उसे ड्रग दे दी है, जिसकी वजह से वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तभी इतने में यहाँ पर एक लड़की आती है जो हमारी फीमेल लीड है और इसका नाम शियू है। शियू यहाँ पर उसे बताती है कि मैं आपकी डिजाइनेटेड ड्राइवर हूँ। तो लू शियू की आवाज़ सुनकर जल्दी से उसे अपनी कार में ले लेता है और फिर उसे फोर्सली किस करने की कोशिश करता है, पर वो जल्दी से उसके शोल्डर पर बाइट कर लेती है और उसे दूर करने की कोशिश करती है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। तभी शियू उसे टच करते ही सोचने लगती है कि इसके तो मसल्स है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं इतने शॉर्ट ड्रामास देखती थी और मेरे साथ भी आज वही सीन हो गया। वो सोचती है कि मौका तो अच्छा है, मुझे वैसे भी सिर्फ सीट्स की जरूरत थी, मुझे बस बेबी चाहिए और बेबी का डैड नहीं। तो मेरे लिए तो अच्छा ही है, मेरा फ्री में फ़ायदा हो रहा है, मुझे फ्री में बेबी मिल रहा है। और फिर शियू तो यहाँ पर लू को किस करने लग जाती है और उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेती है और सोचती है कि बस अब उसका बेबी हो जाए। फिर हमें डायरेक्ट 2 महीने बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ लू एयरपोर्ट पर होता है और उसका असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि बॉस वो लड़की मिल गई है, हम जो कंपनी खरीदने जा रहे थे वो उसी में ही काम करती है। तो लू तुरंत ही यहाँ पर शियू को पिक करने के लिए जाता है। तभी हम देखते हैं लू के डैड को, जो कि छुपकर उसे ही देख रहे थे और फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करके उसे बताते हैं कि तुम बस इंतज़ार करो, मेरा बेटा तुम्हें पिक करने आ रहा है और फिर अब तुम माँ बेटा बहुत ही खुशी की ज़िंदगी बिताने वाले हो। और फिर कॉल रखते ही लू के डैड सोचने लगते हैं कि लू की मॉम ने अपनी सारी प्रॉपर्टी लू के नाम पर कर दी है ताकि उसके बच्चे को प्रॉपर्टी मिले। तो लू के डैडी सारी प्लानिंग कर रहे हैं प्रॉपर्टी छीनने के लिए। फिर हम देखते हैं कि लू यहाँ कंपनी में पहुंच जाता है और कंपनी के एम्प्लॉयज उसे देख के डरने लगते हैं कि आखिर मिस्टर लू यहाँ पर क्यों आए, वो तो हमारे राइवल कंपनी है ना, तो फिर क्या हमारी कंपनी बैंकक्रप्ट होने जा रही है जो यहाँ पर वो कुछ करने आए होंगे। अभी हम देखते हैं शियो को, जो कि अपनी मॉम से कॉल पर बात कर रही होती है और उनसे कह रही होती है कि मॉम मैं आपको पैसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ, आपको मिल जाएंगे। तो फिर उसकी मॉम बताती है कि उसके डैड पूछ रहे हैं कि वो कहाँ काम करती है। तो शियो तो कह देती है कि प्लीज़ डैड को ये बिल्कुल पता मत लगने देना। और फिर शियो अपनी बेबी से बात करने लगती है। तभी उसकी कलीग लिन यहाँ पर आकर उसके डिज़ाइन उठा लेती है और उसकी बुराई करने लगती है कि तुम्हारे डिज़ाइन तो कितने बेकार हैं, तुम तो सच में यहाँ जॉब करने लायक नहीं हो। तो शियू अपने डिज़ाइनों से छीन लेती है और कहती है कि हाँ मैं लायक नहीं हूँ तो तुम बहुत ज़्यादा लायक हो, तुम्हें यहाँ पर काम करते हुए 3 महीना हो गया लेकिन अभी तक तुमने एक ढंग की डिज़ाइन नहीं बनाई हो। तो फिर लेनी से चिल्लाने लगती है कि तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो, तुम्हें पता भी है मैं लू ग्रुप कंपनी के सीईओ की वाइफ बनने वाली हूँ। शिव कहती है कि अच्छा तो तुम हमारी राइवल कंपनी की बॉस की वाइफ बनने वाली हो, तो यहाँ हमारी कंपनी में क्यों काम कर रही हो। तो सभी लोग ये बातें सुनने लग जाते हैं और शिव कही जा रही होती है कि लगता है तुमने इसलिए कोई डिज़ाइन नहीं बनाई क्योंकि तुम उल्टा हमारे डिज़ाइन चुरा कर लू कंपनी में देना चाहती होंगी। तभी फिर लिन को गुस्सा आ जाती है और वो शिव को दूर धकेल देती है और शिव जैसे यहाँ पर गिरने वाली होती है तभी यहाँ पर लू पहुंच जाता है और उसे गिरने से बचा लेता है, पर एक्सीडेंटली दोनों की किस हो जाती है और फिर दोनों ही शॉक रह जाते हैं। और फिर लू को यहाँ लगता है कि यही वो लड़की है जिसके लिए वो आया था, पर तभी इतने में उसका असिस्टेंट आके बताता है कि बॉस आपने गलत लड़की को हक करे हुए, हम जिस लड़की को ढूंढ रहे हैं वो ये नहीं बल्कि वो मिस लिन है। फिर लिन जल्दी से शिव को साइड में पुश करते हुए लू के पास आ जाती है और कहती है कि तुम फाइनली यहाँ पर आ गए, हमारे बच्चे ने कब से तुम्हारा इंतजार करा है। पर लू तो यहाँ पर शिव को देखते हुए सोच रहा होता है कि उसे तो वही वाली लड़की लग रही है। तब यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज इस बारे में बातें करने लगते हैं कि लिन कितनी ज़्यादा लकी है, असल में तो वो मिस्टर लू की वाइफ बनने वाली है। तभी लू अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि 3 मिनट के अंदर ये कंपनी अब मेरी होनी चाहिए। तो फिर असिस्टेंट तुरंत ही कंपनी को खरीदने के लिए कॉल कर देता है और फिर तुरंत ही यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज़ को भी पता लग जाता है कि अब ये कंपनी लू की हो चुकी है। तो वो लोग भी काफ़ी शॉक हो रहे होते हैं। तभी यहाँ पर लिन बहुत ही खुश होकर लू से कहने लगती है कि तुम कितनी ज़्यादा अच्छी हो, तुमने हमारे बच्चे को इतना बड़ा गिफ्ट दिया। ऐसे बोलकर उसका हाथ पकड़ रही होती है तो लू जल्दी से उससे अपना हाथ दूर करता है और रुमाल से अपना हाथ साफ करने लगता है। तभी लिन जल्दी से पेट दुखने की एक्टिंग करने लगती है। फिर लू जाते हुए अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दे देता है कि तुम इसके चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर को बुला दो और इसे ओल्ड हाउस लेके चलो। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। तो फिर ये कहने लगती है कि मिस्टर लू क्या आप मेरे साथ नहीं चलेंगे। तो असिस्टेंट इसे बताता है कि मिस्टर लू को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उन्हें टच करे, तो आप प्लीज़ मेरे साथ चलो। फिर लिन यहाँ से चली जाती है और शिव सोचती है कि अच्छा ये बेबी के तुम इसके बच्चे नहीं हो, हमें इतने अमीर डैडी की ज़रूरत नहीं है और ना ये सब अमीर लोगों के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत है, हम तो अपना अब्रॉड में जाके रहेंगे। फिर इतने में यहाँ मैनेजर आ जाता है और सभी को डांटने लगता है। तो शिव से कहती है कि मेरी ड्रेस गंदी हो गई है तो मुझे वॉशरूम में जाकर चेंज करना है। तो इसके लिए वो परमिशन दे देता है। जब यहाँ शिव वॉशरूम में अपना ड्रेस चेंज करने जा रही होती है तो ये मैनेजर इसके पीछे यहाँ पर पहुँच जाता है
और उसे टच करने लगता है तो शिव जोर से चिल्लाती है। तो फिर वो उसे धमकी देता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी ना तो मैं तुम्हें यहाँ से काम से निकलवा दूंगा। तो शिव से चिल्लाती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है तो तुम मेंटल हॉस्पिटल चले जाओ। ऐसा बोलकर उसके पैर पे मारती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है। तो फिर ये इसका बाल नोचने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकती। पर तभी इतने में यहाँ पर लू पहुंच जाता है और इसे देखकर शिव जल्दी से उसके पास जाती है। फिर ये मैनेजर तो लू को चिल्लाने लगता है कि तुम वो कौन और यहाँ पर कैसे आए। तो शिव कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि ये कौन है। फिर वो जल्दी से लू को बताने लगती है कि बॉस, मैं आपको रिपोर्ट करना चाहती हूँ इस मैनेजर के बारे में कि ये यहाँ फीमेल एम्प्लॉयज़ को हैरेस करता है। तो मैनेजर कहने लगता है कि ज़रूर तुमने इस वाइल्ड मैन को यहाँ पर अपने साथ एक्टिंग करने के लिए लेकर आई होंगी। तभी मैं बोलूँ कि तुम 4 मंथ प्रेग्नेंट हो और तुम्हें तुम्हारे बच्चे का डैड क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि तुम ऐसे टाइप की लड़की हो। शिव कहती है कि अपनी फालतू बकवास करना बंद करो, अब देखना तुम 3 मिनट में कैसे मिस्टर लू से खुद ही माफ़ी मांगोगे। लू जब ये सुनता है कि शिव 4th मंथ प्रेग्नेंट है तो वो भी शॉक हो जाता है और फिर उसका स्टेना के बताने लगता है कि बॉस मिस लिन घर पहुंच चुकी है। तभी लू यहाँ पर ऑर्डर देता है कि इस बंदे को लेकर जाओ और इसके कपड़े उतार कर इसे बाहर फेंक दो। तो फिर मैनेजर कहने लगता है कि मिस्टर लू प्लीज़ ऐसा मत करो, पर असिस्टेंट से पकड़ के बाहर लेकर जाता है। फिर शिव तो लू को थैंक्स करने लगती है और कहती है कि मिस्टर लू, मेरी तरफ से आप ये अपनी वाइफ के लिए ड्रेस रख लो जो कि मैंने स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन के लिए डिज़ाइन करी हूँ, और ये आपकी वाइफ के लिए बेस्ट रहेगा जो कि 5 मंथ प्रेग्नेंट है। तो ये सुनकर लू कहता है कि वो 5 मंथ प्रेग्नेंट है। शिव ये सुनकर सोचती है कि क्या मैंने उस लीन की पोल खोल दी और लगता है उसके बच्चे का डैड मिस्टर लू है ही नहीं। फिर ये जल्दी से कोई भी बहाना करते हुए यहाँ से जाने लगती है, पर तभी वो जैसे यहाँ गिरने लगती है तो फिर से लू से गिरने से बचाता है। और शिव जब लू को टच करती है तो उसे वही रात के बारे में याद आने लगता है और वो सोचती है कि इसके मसल्स बिल्कुल वैसे ही लग रहे। फिर ये जल्दी से दूर हो जाती है और सोचती है कि नहीं ये अब लिन का होने वाला मैन है, और फिर वो जल्दी से काम का बहाना करके यहाँ से चली जाती है। फिर हम घर पे देखते हैं यहाँ पर लू के डैड को जो कि अपनी उसी गर्लफ्रेंड लिन के साथ उसके बेबी की आवाज़ सुन रहे होते हैं। तभी लू घर पर आ जाता है तो वो जल्दी से उठ जाते हैं और उसे पता ही नहीं लगने देते और उसे कहने लगते हैं कि अब तुम लिन के साथ जाओ और अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लो। तो लू कह देता है कि डैड मैं किससे शादी करूंगा, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। फिर लिन जल्दी से वो ड्रेस को खोलने के देखने लगती है जो लू ने इसके लिए लेकर आया है। तभी लू के डैड उसे डांटने लगते हैं कि तुमने इतनी छोटी ड्रेस लेकर आया, आखिर वो पहनेगी कैसे। तो फिर ये कहता है कि मैंने गलत ड्रेस लेकर आया या फिर इसका गलत महीना चल रहा है। तभी जल्दी से वो बहाना बनाती है और कहती है कि मिस्टर लू आपको थोड़ी ना इन सब के बारे में नॉलेज होगी, तो मैं समझ सकती हूँ। और फिर ये कार्ड में देख लेती है कि ये शिव की बनाई हुई ड्रेस है तो इसे बहुत गुस्सा आती है। फिर लू तो यहाँ से चला जाता है। तो फिर लिन डरने लग जाती है और लू के डैड से कहने लगती है कि अब हम क्या कर। तो फिर लिन डर के लू के डैड से कहने लगती है कि अब हम क्या करेंगे, अगर उसे पता लग गया तो फिर। ये कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अगर उसे पता भी लग गया कि ये उसका बच्चा नहीं है तो भी उसके कंपैरिजन में मैं इसी बच्चे को अपना असली वारिस समझता हूँ। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लिन यहाँ कंपनी में आ जाती है और सभी एम्प्लॉयज़ उसके अच्छे से केयर करने लगते हैं क्योंकि अब वो बॉस की वाइफ जो है, और उसके महंगे बैग वगैरह को देखकर खुश हो रहे होते हैं। तभी यहाँ पर लिन को गुस्सा आ रही होती है कि शिव तो उसकी तरफ देख भी नहीं रही है। तो वो जल्दी से आकर उसके डिजाइन के ऊपर पानी फेंक देती है और कहती है कि तुमने मेरे खिलाफ प्लानिंग करी। तो शिव कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है तो जाओ ठीक करवा लो। तो लिन कहती है कि लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, और फिर वो शिव को पकड़ने के लिए बोलती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो अपने असिस्टेंट के साथ गुजर रहा होता है और वो शिव के बारे में सोच रहा होता है। इतने में उसे चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो फिर लू जल्दी से भागकर देखने चाहता है कि क्या चल रहा है। हम देखते हैं यहाँ पर लिन शिव को अपने शूज़ क्लीन करने के लिए बोल रही होती है नील डाउन होकर। तो फिर ये एम्प्लॉयज़ शिव से कहती है कि प्रेसिडेंट की वाइफ जो बोल रही हो तुम्हें करना पड़ेगा और ये तुम्हारी खुशनसीबी है। तो शिव साफ मना कर देती है कि मैं नील डाउन नहीं करने वाली हूँ, लगता है तुमने कुछ ज़्यादा ही ड्रामास देख लियो। तो फिर लिन बहुत सारे पैसे निकालती है और इन लड़कियों से कहती है कि जो भी इससे नील डाउन करवाएगा ये पैसे उसके होंगे। तो शिव इन लोग से कहती है कि इसकी बातों में मत आना, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए, तो जो भी मुझे बुली करेगा वो सब बचेंगे नहीं। तो फिर ये लड़की जल्दी दूर हो जाती है। तो फिर लिन गुस्से में शिव को मारने के लिए जाती है, पर शिव से अपने आप को टच भी नहीं करने देती और उल्टा इसका ही बाल पकड़ लेती है और फिर से फाइट करने लग जाती है। तो लिन गिरते गिरते बचती है और शिव को डांटने लगती है कि तुम्हें पता भी है मैं मिस्टर लू के बेबी की मॉम बनने वाली हूँ और अगर इसे कुछ हुआ ना तो तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगी। तो शिव के देख तो मेरा दिमाग खराब हो गया, अभी मैंने तुम्हें गिरने से बचाई हूँ समझी, और तुम मेरे ऊपर इल्ज़ाम डाल रही हो। तभी इतने में यहाँ पर लू के आने की आवाज़ आती है। तो फिर लिन जल्दी से शिव से झगड़े करने की फिर से कोशिश करती है और कहती है कि तुम आखिर मुझे क्यों पुश कर रही हो। पर फिर जैसी शिव गिरने में लगती है तो लू जल्दी से उसे गिरने से बचा लेता है और वो सोचता है कि मैं आखिर इसे टाइम पर कैसे सेव कर लेता हूँ। फिर लिन चिल्लाने लगती है कि लू आखिर तुम मुझे छोड़कर इसे कैसे बचा सकते हो। तभी सभी एम्प्लॉय सोचने लगते हैं कि हाँ
मिस्टर लू ने आखिर लिन को क्यों छोड़ दिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि शिव का जो बेबी है वो भी मिस्टर लू का है? फिर तो अच्छा हुआ अभी हमने शिव को छोड़ दिए थे, नहीं तो फिर हम लोग बचते नहीं। तभी लिन की सुन लेती है और वो सोचती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चलने दे सकती हूँ। वो तुरंत ही शिव को चिल्लाने लगती है कि तुम मेरे सामने मिस्टर लू को सेड्यूस कर रही हो। तभी फिर यहाँ पर शिव के पैर में मोच आ जाती है, तो लू जल्दी से उसे पकड़ता है और उसे उठा लेता है और लिन को चिल्लाता है कि तुम बच्चे के नाम पर मुझे ऐसे धमकी नहीं दे सकती। और फिर शिव तो सोचने लगती है कि इसने मुझे फिर से बचाया। लू यहाँ से उसे लेके जाने लगता है और असिस्टेंट से कह देता है कि उसे ओल्ड हाउस लेके चलो। और फिर ये सब देखते हुए सभी एम्प्लॉयज़ भी शॉक रह जाते हैं कि ये सब चल क्या रहा है। और फिर लू तो यहाँ शिव को अपने साथ ऑफिस में लेकर जाता है और फिर उसके पैर की चोट पर मेडिसिन लगाने लगता है। तभी वो उसके हाथ की तरफ देख रही होती है और कहती है कि क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है? और फिर जैसे वो उसे टच करती है तो पूछती है कि तुम इतने कोल्ड क्यों हो, क्या तुम फिजिकली वीक हो? ये सुनते के साथ ही लू शॉक होता है और वो याद करता है कि उस रात जो लड़की उसके साथ कार में थी उसने भी सेम ऐसे ही बोली थी। तो लू कहता है कि वो तो तभी तुम्हें पता चलेगा जब तुम ट्राई करोगी। तो ये सुनते के साथ ही वो उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि तुम परवर्ट हो क्या, और वो यहाँ से जाने की कोशिश करती है। तो कहता है कि तुम्हारे पैर में अभी भी चोट है, तो भी वो जल्दी से बाहर चली जाती है। और फिर सोचता है कि लगता है मैं ही ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा था। शिव बाहर आने के बाद सोचती है कि उसने मुझे बचाया है, लेकिन अभी जो उसने मुझे बोला ये बहुत ही परवट वाली बात थी, तो ऑफकोर्स है कि मैं उसे थप्पड़ ही मारू थी। और ये सेम उसी मैन की तरह जो कि मुझे कह रहा था कि मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, लेकिन ऐसे गायब है जैसे मरा हुआ है। लोगों को लगता है कि शायद वो बस कोइंसिडेंस था कि वो सेम वैसी बात कर रही थी। फिर ये जब अपने घर आता है तो बर्फ से अपने हाथ सेकने लगता है और फिर लिन के पास जाकर वो उसका हाथ मांगता है। और फिर जैसे ही वो उसे अपना हाथ देती है तो ये पूछता है कि क्या मैं बहुत ही कोल्ड लग रहा हूँ? तो ये कहती है कि बिल्कुल नहीं। तो ये कहता है कि क्या मैं तुम्हें फिजिकली वीक लगता हूँ? तो लिन उसकी तारीफ करने लगती है कि मिस्टर लू आप थोड़ी ना फिजिकली वीक हो सकते हैं। तभी यहाँ पर लू के डैड आ जाते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो ये कहता है कि कुछ नहीं डैड, और बाहर आ जाता है। और फिर ये तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करके ऑर्डर देता है कि कंपनी के सभी फीमेल एम्प्लॉयज़ का प्रेगनेंसी चेकअप करवाओ और उनका डीएनए चेकअप भी। जैसे ही लिन को ये बात पता लगती है कि कल चेकअप होने वाला है तो वह इस बारे में लू के डैड को बता देती है कि लगता है उसे सब पता लग गया है और इसलिए वो ये सब छानबीन कर रहे हैं। तो लू के डैड कहते हैं कि फिक्र मत करो, मैं उसे कुछ भी पता लगने नहीं दूंगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शिव भी यहाँ हॉस्पिटल में चेकअप के लिए आई होती है और तभी उसका बेबी मूव करने लगता है तो वो उसे शांत होने को बोल रही होती है। इतने में लू आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ? तो वो बताती है कि बेबी मूव कर रहा है। तो फिर ये उसकी बैली को टच करने लगता है और शिव उसे ऐसे देखकर उसी रात के बारे में याद करने लगती है और सोचती है कि मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ। लू कहता है कि शांत हो जाओ, अपनी मम्मी को मत परेशान करो। तभी असिस्टेंट की देखता है और सोचता है कि वैसे दोनों बहुत ही अच्छे मैच लग रहे हैं। फिर लू के बोलने की वजह से बेबी शांत हो जाता है तो शिव उसकी तारीफ करती है कि आप तो सच में प्रेसिडेंट बनने लायक हो, आपकी लीडरशिप बहुत ही कमाल की है। जो बेबी भी आपकी बात सुन रहा है। तो लू ये सुनकर याद करता है कि इसने उसे बताई थी कि बेबी सिर्फ उसके डैड के बात करने पर ही शांत होता है। तो शिव कहती है कि बॉस वैसे अब मैं अपना चेकअप के लिए जाती हूँ। तो ये कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। फिर जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं तभी हम देखते हैं कि लू के डैड लिन के साथ यहाँ पर आए होते हैं और कहते हैं कि अच्छा तो ये तुमसे शादी उस लड़की की वजह से नहीं करना चाह रहा है। तभी यहाँ पे नर्स आ जाती है और वो लिन को एम्प्लॉय समझकर उसे चेकअप के लिए भेज दी होती है। तो लिन उसे चिल्लाती है और कहती है कि ध्यान से देखो, मैं मिस्टर लू की होने वाली वाइफ हूँ और मुझे कोई चेकअप की ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पर लू आ जाता है और उसे कहता है कि चेकअप तो उसे करवाना पड़ेगा और ये बेबी के लिए हार्मफुल नहीं है। तो फिर लिन को बात माननी पड़ती है और लू के डैड भी उसके साथ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि चेकअप करवाने के बाद जैसे ही लिन बाहर आती है तो वो यहाँ पर शिव को देखकर उसे बातें सुनाने लगती है और तभी दोनों का आर्ग्यूमेंट हो जाता है। तो लिन यहाँ पर शिव को धक्का दे देती है पर फिर से लू यहाँ पर शिव को बचा लेता है। तो लिन कहती है कि तुम बाज नहीं होगी, तुम बार बार लू को मेरे सामने ही सेड्यूस करती रहती हो। तो फिर इस बात पर लू इसे चिल्लाता है कि वो आखिर करना क्या चाहती है। इतने में डॉक्टर आकर शिव और लिन की रिपोर्ट देते हुए लू को गुड न्यूज़ बताने लगता है कि दोनों बच्चे उसके। तो फिर ये सुनते के साथ ही लू और शिव दोनों ही शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि यानी उस कार में जो दूसरा पर्सन था वो यही था। तभी यहाँ पर लू के डैड शिव को चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर लू के बच्चे की मॉम बनने की एक्टिंग कर रही हो। तुम्हें पता है अगर हमें इसका सबूत मिल गया तो फिर इसका अंजाम बुरा होगा। तो फिर लिन भी यहाँ पर कहने लगती है कि हाँ तुम एक्टिंग कर रही हो। तो लू और उसका असिस्टेंट दोनों ही कहते हैं कि हम मिस शिव के साथ ही गए थे जब वो अपना चेकअप करवाने गई थी, तो वो थोड़ी ना कुछ टेस्ट रिपोर्ट में गलत करवा सकती है। फिर इतने में डॉक्टर वापस आता है और बताता है कि उससे मिस्टेक हो गई थी और मिस शिव का टेस्ट रिपोर्ट गलत था, वो बेबी उसका नहीं है। पर फिर इतने में असिस्टेंट को यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है उसी पार्किंग लॉट की और वो बताने लगता है कि उस दिन जब वो कार में था तभी वहाँ पर शिव दिखाई दी थी।
तो ये पूछता है कि बताओ अब क्या तुम्हें एक्सप्लेनेशन दोगी। तो लिन जैसी ही सुनती है तो वो आकर एक्टिंग करने लगती है कि मिस्टर लू उस दिन कार में मैं आपके साथ थी और ये शिव तो झूठ बोल रही है और इसे ये तक नहीं पता कि इसके बच्चे का डैड है कौन और ये आपको फंसाने के लिए ऐसे बोल रही है। फिर असिस्टेंट सजेस्ट करने लगता है कि क्यों ना हम मिस शिव को वापस से डीएनए टेस्ट करवाने के लिए बोले। तो शिव सुनते के साथ ही तुरंत ही मना करती है और कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और अगर बार बार चेकअप के लिए मेरा खून निकलेगा तो अगर मुझे खून की कमी हो गई तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा। और फिर शिव तो यहाँ से जल्दी से भाग लेती है और लू को शक हो जाता है कि कहीं वो सच में उसके बच्चे की मॉम तो नहीं है। फिर हम देखते हैं कि लिन और लू के डैड घर पर आ जाते हैं और इस बारे में डिस्कस करने लगते हैं। लू के डैड को भी अब डर लग रहा होता है कि अगर सच में वो लू के बच्चे की मॉम हुई फिर तो क्या होगा। लिन कहती है कि फिक्र मत करो, वो झूठी लड़की है और वो बस मिस्टर लू को फंसाने के लिए सब झूठ बोल रही है। तो लू के डैड खुश होते हैं और कहते हैं कि लेकिन लू उसे कुछ ज़्यादा ही डिफरेंटली ट्रीट कर रहा है, तो अगर वो हमारा प्लान ख़राब करने की कोशिश करेगी तो हम उसे रास्ते से हटा देंगे। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शिव यहाँ कंपनी में होती है और तभी एक एम्प्लॉय से बताती है कि बॉस ने तुम्हें ऑफिस में बुलाया। तो फिर जैसे ये लू के ऑफिस में जाती है तो उसे देखते ही उस रात के बारे में याद करने लगती है और अपने आप को समझाती है कि मैं ये सब क्यों सोचती हूँ। फिर यहाँ पर लू से बताता है कि लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हारी डिज़ाइन देखा था तो मुझे बहुत ही पसंद आई थी, तो इसलिए मैं तुम्हें प्रोजेक्ट दे रहा हूँ। ये प्रेग्नेंट वुमेन की जो न्यू ड्रेस है यही तुम डिज़ाइन करोगी। तो फिर शिव तो बहुत ही खुश होती है कि उसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है। फिर वो जल्दी से लू के पास आकर उसे कॉफ़ी देने लग जाती है, पर गलती से कॉफ़ी वो उसकी शर्ट पर गिरा देती है। तो फिर वो उसे साफ़ करने लगती है और फिर उसे टच करते ही सोचने लगती है कि इसकी मसल उसी मैन की तरह कैसे है। फिर ये कहता है कि अब टच करके हो गया है। तो कहती है कि हाँ बॉस, मैं अब भी शर्ट लेकर आती हूँ। फिर ये उसे शर्माते हुए शर्ट दे देती है और तभी उसके शोल्डर के ऊपर दांत का निशान देख लेती है। तो जल्दी से आकर उसे पूछती है कि तुम्हारे ऊपर भी वो दांत का निशान कैसे। तो ये कैसा है कि तुम्हें उसके बारे में कैसे पता। तो फिर शिव जल्दी से बहाना करती है और कहती है कि बचपन में मुझे एक डॉग ने काट लिया था ना, तो मेरे ऊपर भी सेम ऐसे निशान है, इसलिए मैंने पूछी। और फिर एक काम का बहाना करके जल्दी से बाहर आ जाती है और सोचती है कि क्या ये बस कोइंसिडेंस होगा कि इसके ऊपर भी सेम वैसे ही दांत के निशान थे। फिर लू जब यहाँ घर पर होता है तो उसके डैड उसे कहने लगते हैं कि आखिर उसने शिव जैसी नई एम्प्लॉय को डिज़ाइन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने क्यों दिया। वो कहते हैं कि अगर तुमने शिव को मौका दिए हो तो लिन को भी दो, वो भी डिज़ाइन में पार्टिसिपेट करेगी। तो फिर लू को मानना पड़ जाता है और वो यहाँ से चले जाता है और लू के डैड लिन को समझाते हैं कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, इस डिज़ाइन कंपटीशन में मैं तुम्हें ही जितवा के रहूँगा और फिर तुम जल्दी से जल्दी लू की वाइफ बनोगी। फिर हम देखते हैं कि लू जब यहाँ पर अपने रूम में शर्ट चेंज कर रहा होता है तभी यहाँ पर लिन आ जाती है। तो ये इसे चिल्लाता है कि तुम बिना परमिशन के यहाँ पर अंदर आ गई। तो फिर चिल्लाने लगती है कि आखिर मैं तुम्हारे बच्चे की मॉम बनने वाली हूँ। तो फिर उसे देखकर फिर वो चुप हो जाती है और कहती है कि मेरा मतलब था कि अब हमारा बच्चा आने वाला है तो हमें जल्दी से मैरिज सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। तो फिर ये से चिल्लाता है कि मैंने कहा ना कि मैं बच्चे के लिए रिस्पॉन्सिबल रहूँगा, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। फिर वो यहाँ से चली जाती है और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शिव यहाँ पर अपनी नई डिज़ाइन बनाने के लिए सर्वे फॉर्म भरवाने गई होती है प्रेग्नेंट वुमेन से और तभी रास्ते में वो एक औरत को देखती है जिसका डिवोर्स्ड हस्बैंड उसे परेशान कर रहा होता है और उसे पैसे मांग रहा होता है। तभी यहाँ पर शिव जल्दी से लाइव स्ट्रीम चालू कर देती है और कहती है कि तुम्हारी सारी असलियत अब सबको ही देख रहा है कि कैसे तुम्हारी वाइफ के साथ तुम्हारा डिवोर्स भी हो गया, फिर भी तुम यहाँ पर उसके पैसे के लिए उसे परेशान कर रहे हो। तो फिर ये आदमी गुस्सा हो जाता है और शिव को मारने के लिए उसके आगे बढ़ रहा होता है। तो शिव उसे मारती है और तभी हम देखते हैं कि लू यहाँ पर पहुँच जाता है और फिर जैसे ये बंदा शिव के ऊपर फिर से हाथ उठाने जाता है तो लू उसको रोक देता है और फिर उसे एक पंच भी मारता है। तो फिर वो बंदा डर के यहाँ से भाग जाता है और तभी ये प्रेग्नेंट वुमेन का यहाँ पर खून बहने लगता है। तो ये लोग जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और वो यहाँ पे डॉक्टर को कहने लगती है कि प्लीज़ आप मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा बच्चा है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। तो शिव कहती है कि फिक्र मत करो, तुम्हारे बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। तभी ये सब देखते हुए लू अपनी मॉम के बारे में याद करने लगता है कि कैसे वो जब वो छोटा था तो उसे वो छोड़कर जा रही थी और लू अपनी मॉम को रोक रहा था तो उसकी मॉम ने उसे पुश कर दी थी और कह दी थी कि उन्हें सबसे बड़ा रिग्रेट इसी बात का है कि आखिर उन्होंने उसे पैदा ही क्यों करी। ऐसा बोलकर वो चली जाती है और फिर यहाँ फ्लैशबैक ख़त्म होता है और शिव लू को फिर से थैंक्स करने लगती है उसकी हेल्प करने के लिए और कहती है कि बॉस, अब तक आपने मेरी जान इतनी बार बचा ली है कि मुझे लगता है कि आपको रिपे करने के लिए मुझे ज़िंदगी भर आपके लिए काम करना पड़ेगा और आपकी स्लेव बन के रहना होगा। लू से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जिस बच्चे की मॉम उसे पसंद ही नहीं करती उस बच्चे को इस दुनिया में आना ही नहीं चाहिए ना। तो शिव कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इस दुनिया में ऐसी कोई मॉम नहीं है जो अपने बच्चे से प्यार ना करे, हर मॉम के लिए अपना बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा वो उसे समझा कर चली जाती है।
और फिर उसके बाद लू शिव को कार से छोड़ने के लिए भी जाता है, तो वो उसे थैंक्स करके कार से निकलने वाली होती है। तभी वो उसकी सारी बातों को याद करते हुए शक कर रहा होता है और उसे रोक कर पूछता है कि तुम्हारा हस्बैंड सच में मर गया है या फिर तुम बस बहाने कर रही थी। तो हीरोइन की एक्टिंग करते हुए कहती है कि हाँ, वो सच में मर गया है और मैं इसी वजह से बहुत ही अपसेट हूँ। ऐसा बोलकर कार से बाहर निकलती है और तभी हम देखते हैं लिन इसे देखकर बहुत ही गुस्सा होने लगती है और ये सोचती है कि मैं इस लड़की को अपने प्लान में बिल्कुल कामयाब नहीं होने दूंगी। लू ग्रुप कंपनी का वारिस सिर्फ मेरा बच्चा बनेगा, इसका नहीं। पर लू को शक हो जाता है कि जब भी वो शिव के साथ होता है तो इतने सारे कोइंसिडेंस क्यों होते हैं। फिर हम देखते हैं कि शिव यहाँ अपने ऑफिस में बैठी होती है, तभी से इसकी मॉम की कॉल आती है और वो बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक ब्रांड डेट अरेंज करी हूँ। तो शिव कहती है कि मॉम, मैंने आपको बताई थी ना मुझे अभी शादी नहीं करनी है, इसलिए अभी आप मुझे ये सब के लिए फोर्स मत करो। ऐसा बोलकर वो कॉल कट करती है। तब यहाँ पर लिन आकर से चिल्लाने लगती है कि तुम कितनी बेशरम लड़की हो, प्रेग्नेंट होकर भी तुम मेरे हस्बैंड को सेड्यूस कर रही हो, क्या तुम मिस्ट्रेस बनना चाह रही हो। फिर सभी एम्प्लॉयज भी सुनते के साथ ही शिव के बारे में बातें करने लगते हैं कि सच में क्या वो मिस्टर लू के साथ अफेयर चला रही है। एक दिन वो मिस्टर लू के ऑफिस से बाहर निकली थी तो बहुत ही ब्लश कर रही थी। शिव ये सुनते के साथ ही सभी एम्प्लॉयज को चिल्लाती है कि मेरे और मिस्टर लू के बारे में ऐसी बातें मत करो, हम लोग बिल्कुल इनोसेंट है। और वो इस लिन को चिल्लाती है कि तुम कुछ भी सपने देखना बंद करो। तो भी लिन नहीं मानती है और अपनी इन चेलियों को अपने साइड लेकर शिव को यहाँ बुली करने के लिए बाहर लेकर जाती है। तभी इतने में हम देखते हैं कि लू यहाँ पर शिव का पर्स देने के लिए ऑफिस में आ रहा होता है और तभी यहाँ पर लिन और शिव के बीच में फाइट हुई जा रही होती है और शिव यहाँ पर गिरते गिरते बच जाती है। तो वो सीधा लिन को थप्पड़ लगाती है कि उसके बच्चे का कुछ हो जाता तो फिर वो इसे कह देती है कि फिर मैं मिस्टर लू को भी इस बारे में बता देती कि तुम्हारा बच्चा उनका है ही नहीं, क्योंकि तुम तो 5 मंथ प्रेग्नेंट हो। इतने में यहाँ पर लू पहुँच जाता है और वही सुन लेता है। तो लिन जल्दी से कहती है कि ये कुछ भी झूठ कह रही है, इसकी बात पर यकीन मत करना। और वो अपनी एक झूठी रिपोर्ट भी दिखा देती है और कहती है कि ये देखो, मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाई थी और मैं सच में 4 मंथ प्रेग्नेंट हूँ और ये सब झूठ कह रही है। और लिन मन में सोचती है कि अच्छा हुआ मैंने पहले से प्रिपरेशन करके आई हुई थी। तो फिर शिव कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, तो मेरे पास भी एक एविडेंस है जिससे मैं ये प्रूफ कर सकती हूँ कि तुम लोगों ने अभी मुझे बुली किया था। और फिर वो लू को रिकॉर्डिंग सुना देती है कि अभी ये लोग इसके साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे थे। फिर ये सुनते के साथ ही लू बहुत ही गुस्सा होता है और इन सारी एम्प्लॉयज़ को कह देता है कि वो अभी 3 मिनट में अपना रिजाइनेशन लेटर सबमिट करेंगी, नहीं तो फिर उन्हें बैन कर दिया जाएगा। और फिर ऐसा बोलकर लू यहाँ से शिव को लेकर चला जाता है और लिन बहुत ही गुस्सा होती है और सोचती है कि नहीं, मैं इतनी आसानी से गिव अप नहीं करूँगी। फिर लू जैसे घर पहुंचता है तो लिन उसे दिखाने के लिए जल्दी से उसके डैड के सामने नील डाउन होकर एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि अब आपको मेरे लिए डिसीजन लेना पड़ेगा, मैं सच में लू के बच्चे की मॉम बनने वाली हूँ, पर वो मेरी बात मान ही नहीं रहे। तभी लू जैसे यहाँ पहुँचता है तो उसके डैड उसे चिल्लाने लगते हैं कि आखिर तुम सभी के सामने लिन की ऐसे कैसे बेइज्जती कर सकते हो, आखिर ये तुम्हारे बच्चे की मॉम बनने वाली है। तो फिर लू यहाँ पर लिन से पूछता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मुझे ये बताओ कि मेरे ऊपर निशान कहाँ पर है। तो फिर ये कुछ कह नहीं पाती है और डैड कहने लगते हैं कि तुम आखिर मेरे सामने कैसी बातें कर रहे हो। तभी लिन को याद आता है कि जिस दिन वो शर्ट पहन रहा था तो इसने उसके शोल्डर पर निशान देख ली थी। फिर ये उसे टच करके बताने लगती है। तो फिर लू काफ़ी शॉक होता है कि आखिर ये लड़की से मुझे इतना डिस्गस्टिंग फील हो रहा है, तो उस रात क्यों नहीं फील हुआ था अगर ये वही है तो। फिर लू कहता है कि डैड मैं काफ़ी थक गया हूँ तो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। और फिर नेक्स्ट डे जैसे ही लू कंपनी में आता है तो वो शिव की तरफ ही देख रहा होता है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपको अभी भी शक हो रहा है कि मिस शिव का जो बेबी है वो आपका ही है, तो फिर आप उनका डीएनए टेस्ट फिर से क्यों नहीं करवा लेते हैं। तो लू कहता है कि तुमने सुना था ना कि वो डीएनए टेस्ट के लिए नहीं मान रही है, और दूसरी बात ये कि अगर उससे खून की कमी हो गई तो क्या तुम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहोगे। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। तो असिस्टेंट समझ जाता है कि लगता है बॉस को मिस शिव से प्यार हो गया है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर शिव के पास एक एम्प्लॉई आती है और उसे बताती है कि कंपनी के बाहर कोई उसे मिलने आया है। हम देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड शिव की मॉम डैड को अंदर नहीं जा रहे हो दे रहे होते हैं, तो वो बताते हैं कि हमारी बेटी यहीं पे ही काम करती है। फिर शिव जैसे बाहर आती है तो वो अपनी मॉम से मिलती है और उनसे कहती है कि आखिर आपने डैड को क्यों बताया कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि आफ्टर ऑल ये तुम्हारे डैड है ना। फिर शिव के डैड उसे चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर काम करने आ जाओगी तो तुम्हें शादी करने नहीं जाना पड़ेगा, अभी हमारे साथ घर चलो। तो शिव उनका हाथ छुड़ाती है और कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी। तो शिव की मॉम बताने लगती है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढा है और वो तुम्हें ब्राइड प्राइस में 3 लाख भी दे रहा है, तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। शिव कहती है कि अच्छा, तो इतने पैसों में आप अपनी बेटी को बेच रहे हैं। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि तुम ये कैसी बात कर रही हो, हम तुम्हारा अच्छा ही सोच रहे हैं। शिव फिर भी नहीं मान रही होती है तो उसके डैड उसे कहते हैं कि उसे यहाँ से चलना ही पड़ेगा,
चाहे वो माने या ना माने, नहीं तो फिर वो उसे मारेंगे। तो शिव कहती है कि ठीक है, आप मुझे मार ही दो फिर, लेकिन आपको मेरी मरी हुई बॉडी से वो ब्राइड प्राइज़ नहीं मिलने वाला है। फिर शिव की मॉम उसे मनाने लगती है कि अपने डैड की बात मान लो, पर शिव नहीं मान रही होती है। तो फिर शिव के डैड तो उसकी मॉम को थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि देख लो तुमने अपनी बेटी को क्या सिखाई हुई हो। और फिर वो यहाँ ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम्हारा वो लीडर कहाँ है, मैं उसे बुलाता हूँ कि वो तुम्हें यहाँ पर कैसे काम पे रखेगा। शिव फिर अपने डैड से कहती है कि ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप यहाँ पर आवाज़ मत करो। तो फिर उसके डैड और मॉम उसे अपने साथ लेकर जाते हैं और उसे एक होटल में ले आते हैं। तो शिव कहती है कि आप लोग तो मुझे उस बंदे के साथ ब्लाइंड डेट पर डिनर के लिए लेकर आ रहे थे ना, तो ये क्या है। तो फिर मॉम कहती है कि रूम में कुछ सामान रखा है ना, तो हम वो लेने आए। तभी ये लोग जल्दी से शिव को अंदर ढकेल और फिर शिव को अंदर जल्दी से ढकेल कर डैड जल्दी से रूम बाहर से बंद कर लेते हैं। और फिर शिव बस आवाज़ देती रह जाती है और देखती है कि रूम में पहले से एक आदमी उसका इंतज़ार कर रहा है। शिव की मॉम फिर यहाँ पर उसके डैड से कहने लगती है कि हमें शायद उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर ये उसे चुप रहने के लिए बोलते हैं। शिव यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगती है। तो ये आदमी कहता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने तुम्हारे मॉम डैड को इसके पैसे दिए हूँ और वो लोगों ने खुद ही तुम्हें मुझे बेचे हैं और तुम्हारे लिए मैंने पूरे 3 लाख भरा हूँ। तो फिर शिव कहती है कि पैसे की बात है तो मैं तुम्हें इसका डबल दे सकती हूँ। तो फिर ये कहता है कि तुम्हारे जैसी ब्यूटीफुल लड़की मुझे दोबारा कहाँ ही मिलेगी, तो मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए। तो शिव जल्दी से कांच की बोतल उठाती लेती है। तो शिव जल्दी से कांच की बोतल उठा लेती है उसे मारने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि इस होटल में यहाँ पर लू अपने असिस्टेंट के साथ आया होता है और उसे शिव के चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो वो आकर देखता है कि उसके मॉम डैड यहाँ रूम के बाहर खड़े हुए हैं। फिर उसे पता लग जाता है कि शिव के मॉम डैड ने उसे यहाँ रूम में भेज दिए किसी आदमी के साथ। तो वो जल्दी से दरवाज़ा तोड़कर अंदर आता है और देखता है कि शिव ने इस आदमी के सर पर उस कांच की बोतल को मार चुकी होती है। तो लू तो शिव के ऊपर खून देखकर उसकी फिक्र करने लगता है। तो वो कहती है कि फिक्र मत करो, ये मेरा नहीं बल्कि इसका खून है। तो लू जल्दी से यहाँ से शिव को उठा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। फिर शिव के डैड उसे चिल्लाने लगते हैं कि आखिर ऐसे कैसे तुम मिस्टर ली को मारने के बाद यहाँ से भाग सकती हो, अभी उनसे पहले माफ़ी मांगो। तो शिव लू से कहती है कि तुम इन्हें इग्नोर करो और मुझे लेके चलो। तभी ये आदमी शिव से कहने लगता है कि अच्छा तो पहले से ही तुम्हारे पास कोई वाइल्ड मैन था, तभी तो तुम मुझे रिजेक्ट कर रही थी। और फिर वो शिव के डैड को पैसे वापस करने बोल रहा होता है। तो शिव के डैड उसकी मॉम को मारते हैं कि तुमने अपनी बेटी को क्या सिखाई हो। फिर शिव की मॉम उससे कहने लगती है कि तुम्हारी इसमें गलती है, तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और तुम ऐसे नहीं जा सकती। तो फिर लू शिव की साइड लेते हुए कहता है कि ये इंसान है, कोई चीज़ नहीं है जिसे आप लोग बेच रहे थे। लू ने यहाँ पर पहले से पुलिस ऑफिसर को बुला के रखा होता है और वो जैसे यहाँ पर आते हैं तो लू उनसे कहता है कि आप इन दोनों को अरेस्ट करके लेकर जाओ। फिर शिव के मॉम डैड को ये लोग पकड़ के लेकर जाते हैं और फिर यहाँ लू शिव को हॉस्पिटल ले आता है और डॉक्टर शिव का चेकअप करके बताती है कि उसका बेबी बिल्कुल सेफ़ है और बहुत ही हेल्दी है। फिर शिव उठने लग जाती है और लू से कहती है कि मेरी फिक्र मत करो, मैं बहुत ही अभी खुश हूँ और मैं अपना काम करने के लिए रेडी हूँ। फिर शिव से कहती है कि अब मेरे मॉम डैड ने हम दोनों के रिलेशनशिप को ज़रूर गलत समझ लिए होंगे और अगर उन्हें तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता लग गया तो फिर वो लोग तुमसे पैसे मांगने की कोशिश करेंगे, तो चाहे वो लोग तुमसे जो मांग ले उन्हें हाँ मत कहना। तो लू कहता है कि ठीक है मैं समझ गया और वो उसकी फ़िक्र कर रहा होता है। तो ये कहती है कि तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बचपन से यही सब देख के बड़ी हुई हूँ कि मेरे डैड कैसे मेरी मॉम को मारा करते थे और वो बिना कुछ आवाज़ उठाए बस मार खाया करती थी और इस वजह से मुझे शादी से सबसे ज़्यादा डर लगता है। लू ये सब देखते हुए सोचता है कि वो बाहर से इतनी ऑप्टिमिस्टिक दिखती है लेकिन अंदर से वो इतना ज़्यादा दर्द झेल रही है ये पता ही नहीं लगता। फिर लू इसे समझाने लगता है कि तुम दिखने में और पर्सनैलिटी में दोनों में ही अपनी मॉम से बहुत ही डिफरेंट हो, तो तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी मॉम की तरह वो सब सहने वाली थोड़ी ना हो। और फिर वो अपना और बेबी का ख्याल रखने का बोलकर चला जाता है और शिव सोचती है कि नहीं अभी तो मुझे बहुत सारे पैसे कमाने, तो चलो मैं अपने काम पर लग जाती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि शिव वापस से सर्वे के लिए बाहर घूम रही होती है और प्रेग्नेंट वुमेन को ढूंढ रही होती है। तभी वो एक लेडी को रेस्टोरेंट के अंदर जाते हुए देखती है तो वो पीछे जाने को लगती है, पर तभी वेट्रेस उसे बाहर से ही रोक लेती है और कहती है कि उसके पास क्या पैसे अंदर जाने को नहीं है तो उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तभी लू यहीं पर ही आया होता है और वो शिव को देख लेता है और फिर शिव यहाँ से जाने लगती है। तो लू उसकी साइड लेते हुए इस वेट्रेस से चिल्लाता है कि क्या तुम लोग यहाँ पर इस तरीके से काम करते हो जो अपने कस्टमर को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। तो ये कहती है कि अच्छा तो तुम इसके हस्बैंड हो, फिर तुम्हारे पास भी कहाँ से पैसा होगा। तो ये अपना कार्ड निकालता है तो फिर वो तुरंत ही इन दोनों को अंदर लेने के लिए मान लेती है। तो वो कहता है कि पहले माफ़ी मांगो, तो फिर ये तुरंत ही माफ़ी मांगती है और लू ऑर्डर देता है कि इस लड़की को यहाँ से फायर करो। फिर लू और शिव जैसे ही रजिस्ट्रेशन के लिए अंदर जाते हैं तो स्टाफ तो इन लोग को हस्बैंड वाइफ समझ लेती है और फिर शिव कुछ एक्सप्लेन करने जाती है तो भी वो नहीं सुनती और फिर ट्रेनर जल्दी से इन दोनों को अंदर ले लेती है। और शिव को यहाँ पर देखने के बाद पता लगता है कि यहाँ पर तो प्रेग्नेंट वुमेन की हेल्थ क्लासेस चल रही होती है जिसमें उनके हस्बैंड उनके साथ मिलकर यहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह करवा रहे होते हैं।
पहले तो ये लोग यहाँ से जाने का सोचते हैं, पर ट्रेनर बताती है कि ये हेल्थ एक्सरसाइज की वजह से बेबी का दिमाग और भी ज़्यादा फॉरवर्ड होगा। तो शिव ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और लू से कहती है कि क्या तुम थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर सकते हो। मैं मानती हूँ कि तुम बहुत ही बड़े प्रेसिडेंट हो, पावरफुल हो, लेकिन इतनी सी बात सुन लो। तो फिर वो मान जाता है और फिर जैसे जैसे ट्रेनर इन लोगों को गाइड करती है तो वैसे वैसे लू को यहाँ पर शिव को टच करते हुए सारे योगा करने पड़ रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही शाय फील कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं उसी मैनेजर को जो कि यहीं पर काम कर रहा होता है और इन दोनों को ऐसे साथ देखकर गुस्सा होने लगता है कि इन लोगों की वजह से ही मुझे कंपनी से निकाल दिया गया और ये दोनों अब यहाँ साथ में मज़े कर रहे हैं। फिर वो इन लोग की फ़ोटोज़ लेकर लू के डैड को भेज देता है और धमकी देता है कि आप मुझे 1 मिलियन दो, नहीं तो मैं ये फ़ोटो लीक करूँगा, तो फिर कंपनी की भी इमेज जाएगी। फिर लू जब यहाँ घर आता है तो उसके डैड उसे इसी बात पर डांटने लगते हैं कि उसका यहाँ पर लिन के साथ बेबी होने वाला है और वो किसी और वुमेन के साथ बाहर घूम रहा था। तो फिर लू अपने डैड से क्वेश्चन करता है कि आखिर आप इस लड़की की इतनी फिक्र क्यों करते हैं। तो जल्दी से लिन रोने के नाटक करते हुए कहती है कि क्योंकि तुम मेरी केयर नहीं कर रहे हो तो बस डैड मेरे लिए डिसीजन ले रहे हैं। फिर लू के डैड कहते हैं कि हाँ, आखिर मेरा ये ग्रैंडसन है तो मैं अपने ग्रैंडसन की फिक्र क्यों नहीं करूँगा। लू अपने डैड को बातें सुना देता है कि पहले वो अपनी खुद की इमेज की तो फिक्र कर लेते और ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर लू के डैड यहाँ गुस्से में उसी मैनेजर को कॉल करते हैं और उसे एक काम देते हैं। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शिव जैसी कंपनी में जाने वाली होती है, तभी यहाँ पर 2 लड़की आ जाती है और उसके बारे में बात करने लगती है कि ये तो वही लड़की है ना जिसके बारे में हमने न्यूज़ में देखे थे कि ये मिस्ट्रेस है और मिस्टर लू और उनकी वाइफ के बीच में आ रही है। तो शिव इन लोग से कहती है कि फालतू बकवास करना बंद करो और मुझे अपना काम पर जाने दो। तो ये लोग कहती हैं कि तुम कहाँ काम पर जाती होंगी, तुम तो बस किसी रिच मैन को फंसा कर ही उसके पैसों पर मजा कर रही हो। तो शिव इस बंदी को थप्पड़ लगाती है और चिल्लाती है कि वो अपनी मेहनत से काम कर रही है। फिर लड़कियाँ सोचती है कि वैसे अगर सच में अगर इसका बच्चा मिस्टर लू का हुआ तो हम लोग प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तभी इतने में यहाँ पर लेना जाती है उस मैनेजर को लेकर और कहती है कि मैं तुम लोग को बताती हूँ कि इसका बच्चा किसका है, वो इसका है। फिर ये मैनेजर भी इन लोग को बताता है कि हाँ, ये मेरा बच्चा है और ये मिस्टर लू को फंसाने के लिए सब झूठ कह रही है और उनकी वाइफ और उनके बीच में आकर मिस्ट्रेस बन रही है। लिन भी रोने की एक्टिंग करने लग जाती है। तो ये दोनों लड़कियाँ यहाँ पर उसका साथ देते हुए शिव को बातें सुनाने लगती है। तो शिव यहाँ पर उस मैनेजर से कहती है कि तुमने अपनी ये शक्ल आईने में भी देखी हो जो तुम मेरे बच्चे के डैड बनने की कोशिश कर रहे हो। और फिर वो डेट भी बता देती है कि उसने अपना बच्चा कब कंसीव करी थी। तभी यहाँ पर लू पहुँच जाता है और वो ये डेट सुनते के साथ ही शिव से पूछता है कि फिर तो ये बेबी मेरा हुआ ना, उस दिन पार्किंग लॉट में यही तो तारीख थी ना। तो शिव जल्दी से इसका मुंह बंद करती है और फिर लेनी से बताने लगती है कि लड़की झूठ कह रही है, इसकी बातों में मत आओ, इसका जो बच्चा है वो इस मैनेजर का है। फिर ये मैनेजर भी कहने लगता है कि हाँ मिस्टर लू, ये मेरा ही बच्चा है। पर तभी शिव फिर से कहती है तुमने अपना IQ लेवल देखा, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मेरे बच्चे के डैड बन सकोगे। फिर लू का असिस्टेंट यहाँ पर ऑफिसर को लेकर आता है और लू कह देता है कि इन सभी को ऐसे लेकर जाओ। फिर यहाँ पर शिव तो बहुत ही खुश हो जाती है और लू उसका हाथ पकड़ के अंदर लेके जाने को करता है तो वो नहीं मान रही होती है। तो ये कहता है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं यहाँ पब्लिक में ही तुमसे कन्फ्रंट करूँ। फिर वो चुपचाप से उसके साथ ऑफिस में आ जाती है और वो उसे अपनी करीब करते हुए कहता है कि तुमने क्या सोची थी कि तुम मेरा बेबी लेकर भाग जाओगी। तो शिव कहती है कि मिस्टर लू आप क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो फिर ये इसे अपने शोल्डर का निशान दिखाता है। ये फिर भी नहीं मानती है तो ये उसे चेयर पे बैठाता है और फिर वही पैसे निकालता है जो उस दिन उसने उसे कार में देकर गई थी और कहता है कि तुमने मुझे फीस दी थी ना। फिर यहाँ पर शिव को भी कंफर्म हो जाता है कि यानी ये सच में वही बंदा है। फिर सोचती है कि अब मैं यहाँ से कैसे भागूँ। फिर तभी इतने में यहाँ पर लू के डैड लिन को लेकर आ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि तुम इस शेमलेस लड़की के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो और लिन को धोखा दे रहे हो। तो शिव कहती है कि अच्छा तो मैं शेमलेस लड़की हूँ और ये शेमलेस नहीं है जो कि एक 5 मंथ के बेबी को लेकर मिस्टर लू का बेबी बना रही है। तो लिन कहती है कि लू आखिर तुम हमारे बेबी के साथ ऐसा कैसे होने दे सकते हो कि उसके ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लग रहे हैं। तो फिर लू कहता है कि अच्छा तो ये हमारा बेबी है। इतने में अस्टिन आकर बताता है कि बॉस DNA टेस्ट चेक करने के एक्सपर्ट आ गया है। तो फिर लिन बहुत ही घबरा जाती है और कहती है कि लू तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये बेबी तुम्हारे डैड का है। लू के डैड बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि इसने तो सब पोल खोल दी। वो उसे कहते हैं कि तुम इस लड़की की बातों में मत आओ। शिव सोचती है कि मैंने ये सब क्या सुन ली, कहीं ये लोग मुझे चुप तो नहीं करा देंगे, मैंने ये सब सुन ली तो। फिर वो जाने को करती है तो लू इसे रोकता है। तो ये कहती है कि तुम्हारा फैमिली मैटर है ना, तो मुझे ये सब नहीं सुनना चाहिए। तो लू से समझाता है कि तुम अब एक आउटसाइडर नहीं हो, तुम मेरी फैमिली हो। और फिर वो अपने डैड से कह देता है कि आपने जो हरकत करे हो ना, अब ये आप मॉम को एक्सप्लेन करना। ऐसा बोलकर वो शिव को साथ लेकर चला जाता है। तो फिर डैड गुस्सा होते हैं कि अगर इसने अपनी मॉम को बताया ना तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। फिर हम देखते हैं कि लू यहाँ पर शिव को साथ में लिफ्ट में लेकर आ जाता है और उसे हक करने लगता है। फिर वो भी उसे हक करने वाली होती है पर तभी वो एम्प्लॉयज़ को देखकर जल्दी से दूर हो जाती है।
पर ये फिर भी इसका हाथ नहीं छोड़ता और इसे साथ में लेकर बाहर आता है और कहता है कि अब तुम्हें मुझे मिस्टर लू बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ, और हाँ, अब से तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की केयर मेरी जिम्मेदारी है। तो शिव मन में सोचती है कि मेरे साथ ये ड्रामा वाला सीन हो रहा है, लेकिन मुझे ये सब नहीं करना है। फिर वो मना करती है पर ये नहीं मानता और इसे अपने साथ घर लेके चलने की बात करता है। तो शिव कहती है कि नहीं, हम दोनों साथ नहीं रह सकते, एक्चुअली ये बेबी आपका है ही नहीं। तो लू कहता है कि ठीक है, फिर से अब भी चेकअप करवा लेते हैं। तो ये मना करती है कि बार बार चेकअप करवाएंगे ना तो बेबी की कंडीशन ख़राब हो जाएगी। तो फिर लू कहता है कि ठीक है, फिर अब तुम मेरे साथ चलो, अभी इसी वक्त हम लोग अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेंगे, ऐसा बोलकर उसके लेकर चला जाता है। और तभी यहाँ पर लू के डैड और लिन पीछे से सब देख रहे होते हैं। और फिर ये लोग जैसे कोर्ट के बाहर पहुँचते हैं तो शिव कहती है कि देखो कोर्ट तो शायद बंद हो चुका है, तो फिर अब तो हम लोग को जाना पड़ेगा। तो ये कहता है कि नहीं, छुट्टी का टाइम हो गया तो क्या हुआ, वो लोग अब ओवर टाइम वर्क करेंगे हमारे लिए, और ऐसे बोलकर इसे उठा लेता है। फिर शिव सोचती है कि चलो जाने दो, मैरिज सर्टिफिकेट ले ही लेती हूँ, फिर उसके बाद मुझे भागने में आसानी होगी। फिर वो इससे कहती है कि ठीक है, सर्टिफिकेट ले लेते हैं, लेकिन हम इस शादी को सीक्रेट रखेंगे। और मन में सोचती है कि जब मैं इसकी सीक्रेट वाइफ रहूँगी तो फिर मुझे बच्चे को लेकर भागने में आसानी होगी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर लू की मॉम को, जो कि उसके डैड और उनकी गर्लफ्रेंड लिन को अपने विला से बाहर निकलवा देती है उनके सामान के साथ, और कह देती है कि याद रखो कि ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं, और सब कुछ मेरा है। तो फिर डैड कहते हैं कि तुम भी भूलो मत कि तुम कैसे अपने बच्चे को छोड़कर चली गई थी, तो तुम मेरे साथ जो कर रही हो अब उससे वो तुमसे और नफरत करेगा, तो फिर क्या तुम्हें डर नहीं है। तभी लू भी यहाँ पर अपनी मॉम के साथ उनके साइड ले रहा होता है। तो फिर डैड तुरंत ही नील डाउन करके माफ़ी मांगने लगता है, पर मॉम ऑर्डर दे देती है कि अपनी इस मिस्ट्रेस को लेकर यहाँ से निकल जाओ, अब तुम्हारी यहाँ पर कोई जगह नहीं है। फिर लू के डैड यहीं पर ही बैठ कर रोने लगते हैं और लू यहाँ पर अपनी मॉम के साथ घर पर आ जाता है। उसकी मॉम उसे कहती है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं तुमसे मिलने नहीं आना चाहती थी, जब मैं तुम्हें छोड़ कर गई थी तो मैं वापस आना चाह रही थी, पर तुम्हारे डैड ने मुझसे कहा कि तुम मुझसे नफरत करने लग गए हो, इसलिए मुझे तुम्हें वापस से फेस करने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो फिर ये कहता है कि मॉम अब मैं सब समझ गया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मॉम बहुत ही खुश हो जाती है और लू से पूछती है कि तुम बताओ, तुम मेरी डॉटर इन लॉ से मुझे कब मिलवा रहे हो। तो फिर ये सुनकर वो शाय होने लगता है। तो मॉम कहती है कि अब तुम्हारा बेटा भी होने वाला है और तुम यहाँ पर अभी भी शर्मा रहे हो। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि लू जैसे यहाँ कंपनी में आता है तो वो देखता है कि शी उसके ऑफिस में बैठकर खाने पीने की चीज़ें इंजॉय कर रही है और अपने बेबी से बातें कर रही है। फिर ये उसे देखकर अपने असिस्टेंट से इस बारे में डिस्कस करता है कि प्रेग्नेंट वुमेन को क्या क्या खाना पसंद है। फिर जब शिव यहाँ पर अपना काम कर रही होती है तभी सभी एम्प्लॉयज़ के लिए टी आती है और शिव के लिए तो स्पेशल प्रेग्नेंट वुमेन वाली टी आती है और शिव को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा होता है। तो सभी लोग भी ये देख रहे होते हैं कि लू की वाइफ के लिए कितनी केयर हो रही है। तभी यहाँ पर कंपनी में लू की मॉम पहुंच जाती है शिव से मिलने के लिए और जल्दी से उसके पास आकर उससे अपनी डॉटर इन लॉ बोलने लगती है। तभी अस्टिन आकर लू की मॉम को बताता है कि अभी बॉस ने अपनी शादी को सीक्रेट रखे हुए हैं, इसलिए आप सभी के सामने उन्हें डॉटर इन लॉ नहीं बोल सकती। अभी लू की मॉम नहीं मानती है और वो शिव के हाथ में अपना ब्रेसलेट पहना कर ही जाती है। और फिर जैसे ही इन्हें यहाँ लू मिलता है तो वो उसे डांटने लगती है कि तुम्हारे इतने हैंडसम होने का क्या ही फ़ायदा है जो तुम अपनी वाइफ को एक नाम नहीं दे पा रहे हो। अब बताओ मैं अपनी डॉटर इन लॉ और अपने ग्रैंडसन का कैसे ख्याल रखूँ। ऐसे बोलकर वो चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि शिव यहाँ पर इस कुर्सी पे बैठकर काम करने में काफ़ी ज़्यादा थक रही होती है और ये सारी चीज़ें लू CCTV फुटेज में देख रहा होता है और फिर वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देकर सभी एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छी वाली चेयर बदल देता है। और फिर यहाँ पर शिव ये सारा एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देखते हुए लू के ऑफिस में आती है तो फिर वो जल्दी से उसे अपनी जगह पर बैठाता है। फिर शिव इसी कहती है कि मैंने बोली थी ना कि हम अपनी शादी को अभी सीक्रेट रखेंगे, तो आखिर ये सब तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि वो तो बस एम्प्लॉय बेनिफिट्स है। तो फिर ये से पकड़ती है और कहती है कि अगर तुमने हमारे रिलेशन को पब्लिक करे ना तो फिर देखना मैं क्या करूँगी। तो कहता है कि क्या करोगी। तो ये कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में रूमर फैलाऊंगी कि तुम बिल्कुल भी फिजिकली फिट नहीं हो। लू कहता है कि फिर तो मुझे प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। तो शू जल्दी से उठ जाती है और कहती है कि मुझे अपना काम करने जाना है। तो कहता है कि नहीं, आज की तुम्हारी छुट्टी है, अभी हम हॉस्पिटल चलते हैं चेकअप के लिए। फिर वो यहाँ पर उसकी हॉस्पिटल में बहुत ही केयर करके लेके जा रहा होता है। तो शी उसकी इतनी केयर देखते हुए अपनी बेबी से कहने लगती है कि तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा डैड है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं फिर भी तुम्हें लेकर जाऊंगी। तभी इतने में यहाँ पर लू के डैड अपनी उस मिस्ट्रेस के साथ आ जाते हैं और लू को ही बातें सुनाने लगते हैं। तो शिव जल्दी से लू की साइड लेते हुए उसके डैड को यहाँ पर बातें सुनाती है और ये देखकर लू को बहुत ही अच्छा लगता है कि वो उसकी साइड ले रही थी। फिर दोनों यहाँ से साथ में चले जाते हैं और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लू यहाँ पर शिव को अपने ऑफिस में लेकर आता है और उसके बैली पर वो ऑयल वाली मसाज करता है। तभी इतने में यहाँ पर लू की मॉम आ जाती है और वो इन दोनों को ऐसे देखकर कंटिन्यू करने का बोलती है और कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं देखी। और फिर बाहर आकर मॉम तो उन लोग की बातें सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। और फिर हम देखते हैं
कि लू की कंपनी का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा होता है जिसमें यहाँ शिव प्रेजेंटेशन दे रही होती है। पर तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में शिव के मॉम डैड पहुँच जाते हैं और उसका नाम ख़राब करने लगते हैं कि उसने कुछ भी डिज़ाइंस नहीं बनाई है और उसने उल्टा डिज़ाइन चोरी करी है। पर तभी यहाँ पर लू का असिस्टेंट आकर शिव का सारा नेम क्लियर करता है और बताता है कि ये सारी बनाई हुई डिज़ाइन उसकी ही है। फिर शिव बहुत ज़्यादा खुश होती है कि लू ने पहले से ही सारी तैयारी करके रखा था। पर फिर हम देखते हैं कि मीटिंग के बाद लू की मॉम यहाँ पर ऑफिस में आकर लू को इस बारे में बैड न्यूज़ देती है कि शिव कहीं जा चुकी है। फिर लू शिव के बारे में पता लगाने लगता है कि वो कहाँ चली गई, पर उसे कुछ भी पता नहीं लगता क्योंकि शिव ने सब पहले से तैयारी करके रखी थी और वो यहाँ से अब्रॉड चली जाती है। और लू तो यहाँ पर शिव को ढूंढते रह जाता है और उसके मॉम डैड को भी जाकर वो पनिश करता है और उसे पता लगता है कि ये उसके असली मॉम डैड है ही नहीं और इन लोगों ने बस शिव को पाला है। और फिर हम देखते हैं कि ऐसे ही 5 साल बीत जाता है और शिव यहाँ पर अपने बेटे के साथ रह रही होती है। फिर हम यहाँ पर लू को देखते हैं जो कि 5 सालों से शिव को ढूंढ रहा होता है और अभी तक उसका इंतज़ार ही कर रहा होता है। तभी से एक एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है जो कि शिव का कोई डिज़ाइन का एडवर्टाइजमेंट था कि वो कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने वाली है और उसमें एक बच्चे का भी फ़ोटो होता है। ये समझ जाता है कि वो उसका बेबी है। फिर वो उसे ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर शिव कंपटीशन के लिए गई होती है और ये उसे देखते ही यहाँ से भागने को करती है, पर ये जल्दी से उसका हाथ पकड़ता है और अपने साथ लेकर जाता है और फिर रिपोर्टर के सामने अनाउंस कर देता है कि ये मेरी वाइफ है और ये मेरा बेटा है। और फिर हम देखते हैं कि लू की मॉम को ये गुड न्यूज़ मिल जाती है कि लू उनकी ग्रैंडसन और उनकी डॉटर इन लोग को घर लेकर आ रहा है। तो फिर ये बहुत ही खुश होती है और गिफ्ट लेने का सोच लेती है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं लू के डैड को जिन्हें भी इस बारे में न्यूज़ मिल जाती है और वो यहाँ पर एक छोटे से घर में अपनी उस गर्लफ्रेंड और अपने बेटे के साथ रह रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर लू शिव को और अपने बेटे को लेकर अपनी घर पर आ जाता है और अपनी मॉम से मिलवाता है। लू की मॉम अपने ग्रैंडसन से मिलकर बहुत ही खुश होती है और फिर हम देखते हैं कि लू यहाँ पर शिव को अपने साथ रूम में लेकर आ जाता है और फिर उसे कहता है कि अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हो और फिर वो उसे किस करने लगता है। पर तभी शिव उसे बीच में रोकती है और यहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर फिर भी वो उसे हाथ पकड़ के रोकने लगता है। इतने में शिव को ध्यान आता है कि उसका बेटा कहाँ है। वो जल्दी से भागकर बाहर जाती है और तभी दोनों साथ में देखते हैं कि मॉम तो उसके साथ खेल रही है। फिर ये देखकर शिव को खुशी मिलती है और फिर हम देखते हैं कि लू यहाँ पर इसका बहुत ही अच्छे से केयर करने लग जाता है और वो अपने बेटे के साथ मिलकर प्लान बनाता है और शिव का दिल जीत कर ही लेता है। फिर शिव भी फाइनली मान जाती है और वो यकीन कर लेती है कि सब शादी उसके पेरेंट्स की तरह थोड़ी ना होगी। फिर वो लू पे ट्रस्ट कर लेती है कि वो तो सच में उससे प्यार करता है और वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे। फिर हम देखते हैं कि लू के डैड यहाँ पर अपनी सारी प्लानिंग वगैरह कर कंपनी छीनने के लिए यहाँ पर शेयर होल्डर मीटिंग रख रहे होते हैं। पर फिर लू इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देता है और अपने डैड और फिर लू इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है और उसके डैड को अरेस्ट करवा देता है। और लू की हेल्प करने के लिए यहाँ पर शिव के 3 भाई आए होते हैं, यानी उसकी रियल फैमिली। शिव को बहुत ही खुशी मिलती है कि वो जो उसके पेरेंट्स थे वो असली नहीं थे और उसकी फैमिली अब उसे मिल गई है। उसके 3 भाई बताते हैं कि मॉम डैड भी उससे मिलना चाहते हैं। फिर फाइनली शिव अपनी लाइफ में बहुत ही हैप्पी हो जाती है और वो और लू यहाँ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। इन लोग के घर पे एक पार्टी होती है, पर तभी लू की मॉम को गलतफहमी हो जाती है कि लू शिव को चीट कर रहा है और वो रूम में किसी और लड़की के साथ है। तो वो शिव के मॉम डैड से कहती है कि चलो उसे रंगे हाथ पकड़ते हैं और मैं अपने बेटे को बहुत मारूंगी और आप लोग भी मारना, और फिर अगर शिव से डिवोर्स लेना चाहेगी तो भी मैं मान जाऊंगी। फिर लोग जैसे यहाँ रूम में आते हैं तो देखते हैं कि लू के साथ तो यहाँ शिव है। फिर ये लोग को मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है कि उल्टा वो दोनों यहाँ साथ में थे और एक अलग टाइप का रोमांस करने के लिए सब कर रहे थे। फिर ये लोग खुश होते हैं और तभी यहाँ पर शिव को फिर से उल्टी जैसा फील होने लगता है। तो इन लोगों को गुड न्यूज़ मिल जाती है कि अब सेकंड बेबी आने वाला है। तो लू तो बहुत ही खुश होकर शिव को हक करता है। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।